गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट में जो पी है वो क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल है, आर क्या है, रेट है, और टी क्या है, टाइम है। अब इसको समझने के लिए हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को 10,000 रुपये उधार दिए और 3 साल के लिए दिए, तो क्या मैं उससे 3 साल के बाद 10,000 रुपये ही लूँगा? तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे घाटा होगा, सिंपल सी बात है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि उसमें कुछ ना कुछ रेट लगाएंगे। ठीक है, तो तो इसका सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, पी क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल है, आर क्या है, रेट है, और टी क्या है, टाइम है। तो सबसे पहले इस पर पी कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 10,000 है, तो यहाँ पे मैंने 10,000 लिखा। रेट कितना है, 10% है। टाइम कितना है, 3 ईयर है। ठीक है, और डिवाइड बाई मैंने यहाँ पे 100 किया। तो जो एस आई आएगा वो कितना आएगा, देखो यहाँ यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, 100 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 1000, और 1000 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 3000। तो देखिए जो यहाँ पे अपने को एस आई मिला है, जो अपने को सिंपल इंटरेस्ट मिला है, जो ब्याज मिला है, वो कितना मिला है, 3000। ठीक है, तो अब अच्छा अमाउंट कितना मिला होगा। तो अमाउंट का जो फार्मूला होता है, तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, अगर मैं जितना मूलधन में है ना सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दूं, ठीक है, अगर मैं अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस एस आई कर दूं तो मुझे अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने 10,000 रुपये दिए थे, है ना, और अपने को इसमें ब्याज कितना मिला है, इंटरेस्ट कितना मिला है, 3000। तो अपने को अमाउंट कितना मिला है इसमें, 13,000। मतलब जिसको भी मैंने 10,000 रुपये दिए थे वो 3 साल बाद मुझे कितने पैसे लौटाएगा, 13,000 रुपये लौटाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ गया होगा। चलिए इसको एक बार फिर से समझते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट मतलब देखिए, जैसे दोस्तों क्या है कि मान लीजिए आपने किसी को पैसे उधार दिए, ठीक है, 3 साल के लिए। तो जब वो 3 साल बाद पैसे आपको लौटाएगा तो वो 10,000 तो आप उससे लेंगे नहीं, है ना, उस पर आप कुछ ना कुछ चार्ज करेंगे। ठीक है, तो उसकी जो रेट है वो आपने कितनी ली है, 10%, और टाइम कितना लिया है, 3 ईयर। तो एस आई का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, उस फार्मूले पे वैल्यू रखी तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 3,000। ठीक है, और अमाउंट कैसे निकालेंगे, मतलब अमाउंट का जो फार्मूला होता है वो प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है। तो अपन ने कितने रुपये उधार दिए थे, 10,000 रुपये, आपने को ब्याज कितना मिला, 3,000। तो टोटल अपने को कितना मिला, 13,000 मिला, मतलब 13,000। और 10,000 रुपये अपन ने दिए थे तो अपने को ब्याज सहित कितने मिले, 13,000 रुपये मिले। तो ये हुआ अपना सिंपल इंटरेस्ट। चलिए दोस्तों इसके बाद समझते हैं अपन कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे सेम क्वेश्चन अपन लेते हैं कि यहाँ पे जो अपना प्रिंसिपल है वो कितना है, 10,000 है, और रेट अपना कितना है, रेट है 10%, और टाइम कितना है, टाइम है 3 ईयर। तो अपने को यहाँ पे सी आई निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, है ना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फार्मूले से काफ़ी टाइम ख़राब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम शॉर्ट टेक्निक से करते हैं। तो सबसे पहले अपने को 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 इस टाइप से लिख लिया। ठीक है, अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है दोस्तों, ब्याज पे ब्याज मिलता है। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल जो ब्याज मिलता है वो क्या होता है, वो सेम होता है। मतलब अगर फर्स्ट ईयर अपने को अगर 1,000 रुपये मिल रहा है तो सेकेंड ईयर भी 1,000 ही मिलेगा, थर्ड ईयर भी उतना ही मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि अपने को ब्याज पे ब्याज मिलता है। मतलब फर्स्ट ईयर का तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा, बाकी नेक्स्ट ईयर का चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि उस पर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसको सीखते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो अपना प्रिंसिपल है ना, वो कितना है, 10,000 है, और रेट कितनी है, 10% है, टाइम है 3 ईयर, और अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और साथ में अमाउंट भी निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपने को ये जो 10,000 है
इसका 10% निकालेंगे तो 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000 रुपये होगा। ठीक है, किसी का भी 10% निकालना है तो एक प्लेस के बाद पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पर अगर पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। ठीक है, 1,000 आ गया। अब देखिए ये फर्स्ट ईयर में अपने को कितना इंटरेस्ट मिला, फर्स्ट ईयर में अपने को मिला 1,000 रुपये। ठीक है, अच्छा अगर सिंपल इंटरेस्ट भी फर्स्ट ईयर में 1,000 ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, देखिए अगले साल का जब अपन सेकेंड ईयर का निकालेंगे तो अपने को क्या होगा कि ये जो प्रिंसिपल है इस पर अपने को क्या मिलेगा, इसका 10% मिलेगा। तो 10,000 का 10% मैंने यहाँ पे निकाला तो कितना हुआ, 1,000 रुपये हुआ। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, इस ब्याज यहाँ इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1,000 का जब 10% अपन निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, अब थर्ड ईयर क्या होगा, थर्ड ईयर अपने को इस प्रिंसिपल पे अपने को ब्याज मिला, कितना मिला, 10% मिला, तो कितना आ गया, 1,000 रुपये आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, इस पर भी मिला अपने को, तो कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, अब इस 1,000 पे भी अपने को 10% मिलेगा तो कितना आ गया, ये भी 100 आ गया। ठीक है, फिर इस 100 पे भी अपने को 10% मिलेगा तो कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, अब अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, अगर तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इनको ऐड करिए, कितना होगा, 3,000 ये हो गए, है ना, और 310, है ना, तो कितना हो गया, यहाँ से अगर आप CI निकालें तो कितना हो गया, 3,310 रुपये। ठीक है, ये अपने को क्या मिला, इतना अपने को ब्याज मिला, है ना, इतना अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। ठीक है, जबकि अपने को यहाँ पे CI कितना मिला था, CI अपने को 3,000 मिला था, लेकिन यहाँ पे सॉरी अपने को SI कितना मिला था, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 3,000 मिला था, लेकिन यहाँ पे अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 3,310, है ना। तो यहाँ पे अपने को 310 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर यहाँ पे अब अमाउंट अपन निकालें कि अपने को 3 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा, तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल पे CI को ऐड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था, 10,000 था, और कंपाउंड इंटरेस्ट अपने को कितना मिला है, यहाँ पे CI कितना मिला है, 3,310 रुपये, तो टोटल कितना मिल गया, 13,310 रुपये। ये अपना क्या हो गया, ये अपना अमाउंट हो गया। जबकि देखिए वही चीज़ अपने को सिंपल इंटरेस्ट में अपने को कितना मिला था, 13,000 रुपये, और यहाँ पे अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना मिल रहा है, 13,310 रुपये। तो यहाँ पे ज़्यादा क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमको ब्याज पे ब्याज मिलता है ना। ठीक है दोस्तों, तो बस ये आप समझ जाइए, है ना, कि अगर अपन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेटर कौन है, किस में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मिल रहा है। ठीक है, अगर अपन किसी को CI की रेट पे पैसे दे रहे हैं तो अपने को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी टाइप के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करते हैं। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।